वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। इंडियन कोस्ट गार्ड युवाओं को मौका दे रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की डिफरेंट ब्रांचेस ज्वाइन करने का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। और आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग डिटेल्स को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी 3 ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसी रिलीज करी है और ये 3 ब्रांचेस है जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच एंड टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। जनरल ड्यूटी के लिए आपका एज लिमिट 21 टू 25 इयर्स के बीच में होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बॉर्न कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप मेल होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं या फिर उसी इक्विवेलेंट पोजीशन पर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स पर सर्व कर रहे हैं, आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए हैं फ्रॉम ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में, परंतु 12th क्लास में उसको मैथ्स एंड फिजिक्स कंपल्सरी रूप से सब्जेक्ट होना चाहिए है और उसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स को मानकर। यदि किसी ने डिप्लोमा किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन करी है तो उसके लिए भी 55% मार्क्स होना चाहिए है। साथ ही साथ करिकुलम में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिप्लोमा में अनिवार्य है। इसी के साथ अगर हम टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच की बात करते हैं, वहां पर भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है एज ऑफ जनरल ड्यूटी, दैट इज बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2003 तक। और यहाँ पर भी यदि कोई पर्सनल इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विंग है उसको 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये कह रहा है कि कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या फिर मेटोलॉजी में या डिजाइन और एरोनॉटिकल में या फिर एरोस्पेस में विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी अबव डिसिप्लिन जो मैंने बताए हैं बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया as exempted from section A and B and their associate membership in the examination। ठीक है। सेकेंडली मैथ्स और फिजिक्स क्लास 12th में सब्जेक्ट्स होना कंपल्सरी है और एग्रीगेट में 55% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स को बुला के। एंड सेम यदि आपने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया है, एज मैंने जैसे ग्राउंड ड्यूटी के लिए बताया था, जनरल ड्यूटी के लिए वही इसमें भी एप्लीकेबल होगा। थर्डली जब हम बात करते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, यहाँ पर भी आपका एज लिमिट सेम होगा एज फॉर टेक्निकल मैकेनिकल के लिए एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विंग के लिए 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ का भी आपको सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, आइदर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। और आपके पास में होना चाहिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी ऊपर के जो डिसिप्लिन्स मैंने बताए हैं फ्रॉम अगेन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। साथ ही साथ क्लास 12th में सेम क्राइटेरिया की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एग्रीगेट मार्क्स दैट इज 55%। होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। इन सभी ब्रांच में SC एंड ST कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एवं OBC कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी में जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 300 से अबव वैकेंसीज निकाली गई है, लेकिन एज ऑफ नाउ वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। जल्द आपको वैकेंसी से अपडेट कराएंगे। बट यस, लास्ट ईयर 333 वैकेंसीज रिलीज की गई थी इस पोस्ट के लिए, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 300 टू 350 वैकेंसीज इस बार भी रिलीज की जाएंगी। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। ये टेस्ट नोएडा, मुंबई या गोवा
चेन्नई या फिर कोलकाता में होते हैं, जहां आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन पीएसबी सेंटर्स पर आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट यानी कि सीसीबीटी एवं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट करवाया जाता है। सीसीबीटी टेस्ट अंग्रेजी में होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, जहां पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको एसएसबी की स्क्रीनिंग की तरह भी आप समझ सकते हैं, जहां आपको इंग्लिश में ही अपनी स्टोरी को राइट करना होता है और एक्सपेक्टेड होते हैं आप इंग्लिश में ही अपनी स्टोरी को नरेट कर ग्रुप डिस्कशन करें। स्टेज 2 को कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए नोएडा बुलाया जाएगा, जहां आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू देना होगा, जिसके बेसिस पर आपको स्टेज 4 में भेजा जाएगा। स्टेज 3 के सभी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 4 मेडिकल टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा, जहां आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द मेडिकल चेकअप आपकी मेरिट लिस्ट बनवाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में आए सभी कैंडिडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी एजिमिला रिपोर्ट करना होगा फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बेस्ड होगी ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 3 कैंडिडेट्स जो रिपोर्ट करेंगे एट INA एजिमिला फॉर ट्रेनिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 15 फरवरी 2024 से सुबह 11 बजे से 28 फरवरी 2024 शाम 5:30 बजे तक एक्टिव रहेंगी और आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर। इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 की प्रिपरेशन के लिए संपर्क करें 9795977776 पर और सेंचुरियन डिजिटल के तहत अपने घर बैठकर इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से करें स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 की पूरी तैयारी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।